ट्रंप को ईरान से आज मुआहिदे की उम्मीद, वरना हमले होंगे बहुत शदीद। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं ईरान से पीर तक मुआहिदा होने का कभी इम्कान। ईरान के कुछ अहदेदार बातचीत कर रहे हैं, अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो सब कुछ तबाह और तेल पर कब्जा कर लेंगे। ईरान भर में पुल और पावर प्लांट्स तबाह होते देखेंगे। अमेरिका ने रवां बरस ईरानी मुजाहिरीन के लिए कर्दों के जरिए असलहा भेजा था, वो बंदूकें शायद कर्दों ने खुद रख ली। ईरान की मज़ाहमत और अज़्म और इस्तिक़लाल, ट्रंप को इश्तियाल, गालियों का इस्तेमाल, क़यामत टूट पड़ेगी, जहन्नुम जैसी जिंदगी जियोगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी, कहा ईरानियों ने आबनाए हुर्मुज़ को ना खोला तो जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारेंगे। मंगल ईरान में बिजली, घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। ईरान में ऐसा मंजर होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो इस पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमरीकी सदर का तेहरान पर हमले में ईरानी फौज की क़यादत को मारने का भी दावा। जाहरियत जारी रही तो पूरा खित्ता अमरीका और इसराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल, कहा ईरान के शिकस्त का वहम दलदल में बदल गया, अमरीका धंसेगा। जाहरियत का जवाब शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। अमरीका और इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहे। अमेरिका ने तबाहशुदा तैयारे के दूसरे पायलट को भी ईरान से निकाल लिया। सदर ट्रंप की तस्दीक, कहा लापता अमरीकी फौजी को ईरान में कामयाब ऑपरेशन के बाद निकाल लिया गया। अमरीकी फौज ने तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। कई घंटे पर मुहित कार्रवाई में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए। जंग लड़ने वाले किसी अमरीकी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। फौजी एहलकार F-15 तैयारे का वेपन सिस्टम ऑफिसर था। ईरान पर मुकम्मल फजाई बर्तरी और गलबा हासिल हो चुका। ईरान तैयारे को ईरान में फौजी कार्रवाई के दौरान जुमे को गिराया गया। 3 दिन तक एहलकार की तलाश जारी थी। ईरान ने अमेरिका के फौजी को निकालने के मिशन को नाकाम करार दे दिया। खातून अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा, दुश्मन की अपने तबाह शुदा तैयारे के पायलट को बचाने की कोशिशें, गैबी मदद, ईरानी अफवाज की कार्रवाइयों और मुश्तरका ऑपरेशंस की बदौलत नाकाम हो गए। पासदाराने इनकलाब ने कहा, ट्रंप ने पायलट को बचाने के लिए ऑपरेशन का दावा नाकामी और शिकस्त छुपाने के लिए किया। एयरफोर्स ऑफिसर की तलाश में शरीक अमरीकी तैयारा तबाह कर दिया। अमरीकी C-130 तैयारे के साथ ड्रोन भी तबाह किए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश के दौरान 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हुए। इसराइल पर ईरान के मिसाइलों से नए हमलों के बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइल की कई ड्रोन साज और केमिकल फैक्ट्रीज ईरानी हमलों में तबाह हो चुकी। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की कई तंसीबात को ईरानी ड्रोन हमलों से भारी नुकसान। कुवैत में बिजली और पानी की 2 अहम प्लांट्स पर भी ड्रोन हमले। UAE के पेट्रोकेमिकल्स प्लांट पर भी हमलों की वजह से आग भड़क उठी। बहरीन की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी पर भी ईरानी हमला। ईरान का इस्फहान में एक MQ-9 ड्रोन गिराने का भी दावा। ईरान ने अब तक 7 अमरीकी तैयारे तबाह कर दिए। ईरान पर इजरायली और अमरीकी अफवाज के हमले जारी। अहम मिसाइल तंसीबात समेत 120 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। जनूबी सूबे के गवर्नर के मुताबिक अमरीकी फौज के हमलों में कई शहरी जाँ बहक हो गए। अमरीका ने कोहे स्याह, काकान और विजिग पर ड्रोन हमले किए। लेबनान में भी इसराइल के हमले। कुफर हता में तबाही, 4 साला बच्ची समेत 7 अफराद जाँ बहक। जनूबी बैरूत के इलाके जिनाह पर इसराइली हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर मिसाइल दागे। लेबनान के साहिल के करीब इजरायली बहरिया के जंगी जहाज को भी मिसाइल से निशाना बनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कशीदगी में कमी के तमाम इक़दामात की हिमायत का इयादा। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबिता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सब्सिडी पर पेशरफ्त पर जायजा इजलास। मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग।
वजीर आजम ने कहा, मुसाफिर बस पर 1 लाख, वैन पर 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी दे रहे हैं। ट्रक पर 70,000, मालबरदार गाड़ी पर 80,000 रुपए माहाना सब्सिडी की फ्राहमी। मुसाफिर ट्रेन और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा नहीं किया जा रहा। सब्सिडी का आगाज गुज़श्ता रोज से हो चुका। उम्मीद है बाकी सूबे भी पैकेज के लिए तयशुदा रकूम जल्द जमा करा देंगे। मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवामी रिलीफ के लिए इकदाम उठाए हैं और उठाते रहेंगे। सिर्फ महकमा एक्साइज में रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। विफाकी वजीर IT शिजा फातिमा की मीडिया से बातचीत। कहा, विफाकी हुकूमत की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों को सब्सिडी दी जा रही है। बसेज और ट्रक्स के किराए बढ़ने से रोकने के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी। डिजिटल सिस्टम के जरिए सब्सिडी ट्रांसफर का अमल शुरू किया गया। वजीर मुमलिकत बिलाल असहर बोले, खित्ते में कशीदगी के बायस आलमी मईशत दबाव का शिकार है। वजीर आजम ने पहले दिन से अवामी रिलीफ के लिए इकदाम किए। पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फ्राहमी जारी है। मुल्क में कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत या लंबी कतारें नहीं लगी। सिंध में जंग शुरू होने से पहले वाले किराए बरकरार रहेंगे। सिंध हुकूमत बसेस को 2 लाख रुपए माहाना देगी। वजीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध 1 माह में 14 अरब रुपए विफाक को देगी। किराया बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स ने वादा किया है 28 फरवरी से पहले के किराए बरकरार रखेंगे। पूरी कौम को मसाइल समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। मौजूदा हालात में अफराते ज़र में इजाफा होगा। ताजिरों से लॉकडाउन के हवाले से बातचीत चल रही है। वज़ीर आला ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। तमाम बाजार, शॉपिंग प्लाजे, कमर्शियल मराकज़ रात 9 बजे बंद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एनर्जी इमरजेंसी नाफिज कर दी। बिजली और तवानाई की बचत के लिए नई पाबंदियों का एलामिया जारी। एनर्जी इमरजेंसी का इतलाक डिविजनल हेडक्वार्टर्स में होगा। रात को खेलों की सरगर्मियां भी 9 बजे तक खत्म की जाएंगी। दीगर इस्लाम में तमाम बाजार, शॉपिंग प्लाजे और कमर्शियल सरगर्मियां रात 8 बजे तक बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे और खाने पीने के मराकज़ रात 10 बजे तक बंद होंगे। शादी हॉल्स, मार्केट्स, इवेंट्स हॉल्स और दीगर तकरीबात रात 10 बजे तक खत्म होंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायविंड में आलमी तबलीगी मरकज़ आमद। तबलीगी जमात के अकाबरीन मौलाना अमजद फारूक, मौलाना आमिर, मौलाना मुदस्सिर शाहीन और दीगर से मुलाकात। भारत और बांग्लादेश से आए वफ़द से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए तबलीगी जमात की गिरा कदर खदमात को सराहा। सालाना इज्तिमा के इनेकाद में वज़ारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फ्राहम करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी का कहना था कि गैर मुल्की वफूद को वीज़े के असूल में मुकम्मल सहूलत फ्राहम की जाएगी। रवां साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। हुकूमत मसीही बरादरी के शाना बशाना खड़ी है। हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ पर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। हम मसीही बरादरी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार अदा कर रही है। ईस्टर मोहब्बत, बर्दाश्त और हम आहंगी का पैगाम देता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारक़ी लाहौर में मीडिया से बातचीत। मज़ीद कहा, हुकूमत ने पेट्रोल लेवी में कमी कर दी। अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद और लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल मुफ्त कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के साथ शालाबारी हुई। लाहौर, गुजरांवाला, कोयटा और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। मरी में बारिशों के बायस झीका गली के करीब लैंडस्लाइडिंग, मस्जिद और कई मकान मुतासिर। बालाकोट के इलाके कागान फागल के करीब पहाड़ का बड़ा हिस्सा सिरक गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों से 12 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। PDMA के मुताबिक बारिशों से 33 घर मुकम्मल तबाह हुए, 127 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। एक तरफ कफायशारी, दूसरी जानिब नोटबारी और गुजरांवाला के शहरियों ने हुकूमत की कफायशारी के कमात हवा में उड़ा दिए। शादी हॉल में बारात पर दूल्हे के भाइयों ने मुल्की और गैर करेंसी निछावर कर दी। करेंसी के साथ साथ कपड़ों के नए जोड़े भी हवा में फेंके गए। दूर दराज से लोग नोट लूटने के लिए जाल लेकर शादी हॉल पहुंचे। रश की वजह से सड़क पर घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहे।